हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, सभी बच्चों को स्कूल से भरने के लिए मिली है। तो जो कक्षा 7 की बुक है भाषा भारती की, तो आज मैं उसकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये आप लोगों का पार्ट 17 और भी दूँ। तो चलिए इसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। और पार्ट 16 जो आप लोगों का था उसके क्वेश्चन आंसर मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर के आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थाल में लाऊं सजाकर भाल, तुझे कुछ और भी दूं, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और द्वार घर आंगन क्षमा दो। तो इसका आप लोगों का थाल में लाऊं सजाकर भाल करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 2 है, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है। तो फूल, दिया, चंदन और भाल। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाल। एंड क्वेश्चन 3 है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित पंक्ति में भाव है। तो देश प्रेम का, वीरता का, युद्ध का और घृणा का। तो इसका हो जाएगा देश प्रेम का। क्वेश्चन 4 है, कवि अपने सीधे हाथ में चाहता है ध्वज, तलवार, सुमन और चमन। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा तलवार। एंड क्वेश्चन 5 है, ये सुमन लो यह चमन लो, पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा फल, कली, पेड़ और फूल। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा फूल। एंड दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान भरना था। तो प्रश्न 6वां है, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कड़कड़। तो इसका हो जाएगा समर्पित। एंड 7वां है, कवि घर द्वार आंगन से। तो इसमें हो जाएगा क्षमा मांग रहा है। एंड प्रश्न 8वां है, अंकिचन शब्द का अर्थ। तो इसका हो जाएगा दरिद्र है। और वीरों ने देश के लिए। तो इसका हो जाएगा धार तेज करवाई। एंड क्वेश्चन 10 है, जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप लोग जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको आप लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं। एंड प्रश्न 11वां है, आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे, 2 वाक्य में लिखिए। तो मैं देश की सेवा जागरूकता फैलाकर और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहूँगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। एंड प्रश्न 12वां है, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है। तो इसका इस प्रकार से आंसर लिख लीजिए, कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। प्रश्न 13वां है, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भूमि और धरती। एंड प्रश्न 14वां पूछा गया है, कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कर रहा है। तो कवि थाल में भाल सजाकर लाने की बात कर रहा है, इतना लिख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन 15वां है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है। तो कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कह रहा है ताकि वह देश की सेवा और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सके। तो इतना आप लोग इसका करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न 16वां है, नीड़ के तृण तृण पंक्ति में तृण का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका हो जाएगा तृण का अर्थ होता है हर एक तिनका, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा उसने अपने घर का तृण समर्पित कर दिया। एंड प्रश्न 17वां है, रक्त का कड़कड़ समर्पित पंक्ति से क्या आशय है। तो इस पंक्ति से आशय है कि कवि अपने शरीर के प्रत्येक रक्त कण को देश की सेवा में अर्पित करने की भावना व्यक्त कर रहा है। प्रश्न 18वां पूछा गया है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सही समझाइए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखनी थी, जो कि अभी आपने खाली स्थान में देखा था। तो काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये परिभाषा हो जाएगी। और इसका उदाहरण हो जाएगा मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित। तो यहाँ पर समर्पित की बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। प्रश्न 19वां देख लेते हैं, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय मोर्चे पर जाकर देश के लिए लड़ते हैं
और शांति के समय देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कठिन परिश्रम करके अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 19वें का आंसर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न 20वां देख लेते हैं। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, कविता और भी दूंगा अपने शब्दों में सार लिखिए। तो मतलब जो आप लोगों ने कविता पढ़ी और भी दूं, तो इसका जो सारांश है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। कविता और भी दूं में कवि अपने देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति अपनी पूर्ण समर्पण भावनाओं को व्यक्त करता है और वह कहता है कि उसने अपनी संपूर्ण शक्ति और जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। वह चाहता है कि देश की सेवा में और भी अधिक योगदान दे सके। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और बलिदान की भावना को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से 20वें का आंसर कर लीजिएगा। सो बच्चों, मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।